Hello everyone, how are you? My name is Madhav Rathi. As everyone knows very well, today is Spartans English speaking second class. जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्पार्टन फर्स्ट क्लास में हमने क्या सीखा था कि जब भी हम किसी से मिलते हैं, सो व्हाट्स गोइंग ऑन, हाउ आर यू, व्हाट हैव यू बीन अप टू जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के किस तरीके से इनोवेटिव रिप्लाई दें। और साथ ही में मैं हैव अ प्रिविलेज ऑफ इंट्रोडक्शन, हाउ हैव यू बीन, वुड यू प्लीज़ मूव अ बिट जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस भी सीखे थे जो कि हम अपनी डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आप में से किसी की भी स्पार्टन्स की फ़र्स्ट क्लास रह गई है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप जाके वहाँ से भी फर्स्ट क्लास ले सकते हैं। अब गाइस एक बात बताइए, आपने तो किसी से पूछ लिया कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, कोई आपसे पूछे हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तब आप वहाँ पर चुप हो जाते हैं। बिकॉज हो सकता है या तो आपके पास एक बेस्ट इंट्रोडक्शन का फॉर्मेट नहीं हो, या फिर आपके पास कुछ अच्छी लाइंस नहीं हो जो कि आप अपने इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकें, या फिर फॉर्मल इंट्रोडक्शन और इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या होता है वो आपको नहीं पता होता। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में मैं ट्राई करूँगा आपको ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस दूँ जो कि आप अपने इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सको और साथ में बेस्ट इंट्रोडक्शन का फॉर्मेट भी दूँ। अब बात आती है इंट्रोडक्शन कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। इन इंग्लिश क्लास में यूज़ कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन को जॉब इंटरव्यू में यूज़ कर सकते हैं, फ्रेशर एक्सपीरियंस में अलग अलग, साथ में यू मे हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन अ न्यू क्लास, और साथ में एट अ लार्ज इवेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। सो लेट वी स्टार्ट द क्लास। सो फ्रेंड्स, अगर कोई आपसे पूछे कि एक बेस्ट इंट्रोडक्शन का फॉर्मेट क्या है, दैट व्हाट आई हैव टू स्पीक फर्स्ट देन व्हाट, तो कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि वो ये रहा। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले आप एक काम करिए, आप इस पूरे फॉर्मेट को अपनी स्पार्टन्स की नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको एक ब्रीफली डिस्क्रिप्शन दे दूँगा जिसमें मैं आपको एक एक टॉपिक की कुछ अट्रैक्टिव लाइन्स बताऊँगा जो कि आप अपने इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहले आता है ग्रीटिंग वर्ड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। उसके बाद इंट्रो, आपका नाम, देन बिलोंग्स टू, आप कहाँ रहते हैं, देन एक्सपीरियंस इफ़ यू हैव, अगर आपकी किसी कंपनी में एक्सपीरियंस्ड है तो वो आप लिखिए। उसके बाद क्वालिफिकेशन, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, देन फैमिली बैकग्राउंड, ओनली इंक्लूड नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स एंड सिबलिंग्स, आपको यहाँ पर बस नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स और सिबलिंग्स ही डालने हैं। देन फादर्स ऑक्यूपेशन, ओनली फॉर स्टूडेंट्स, फादर ऑक्यूपेशन आता है गाइस, कभी भी फादर्स का नाम नहीं आता। उसके बाद लाइक्स एंड डिसलाइक्स, देन हॉबी, देन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, एंड द लास्ट career objective. So guys, let me start with the greeting words first. So greeting words में क्या होता है, greeting words दो तरीके के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल की बात की जाए तो उसमें क्या आता है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, एंड देन इफ वी कम्स टू द इनफॉर्मल, इनफॉर्मल में हे, हेलो, उसके बाद व्हाट्सअप, देन व्हाट्स गुड हमारा एक अमेरिकन वर्ड है जो कि अमेरिकन में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। कैसे एक और बात, अगर आप इनफॉर्मली कोई स्टेज इवेंट होस्ट कर रहे हैं तो आप अपने फर्स्ट इंप्रेशन को और बेस्ट करने के लिए गुड मॉर्निंग के साथ कुछ सेंटेंस भी ऐड कर सकते हैं, लाइक आई हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, अ वेरी चेयरफुल गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ कम टू द इंट्रो राउंड। इंट्रो के लिए आप आई एम, इसे एम, देन माई नेम इज़ मैक, माई नेम इज़ जैक, माई नेम इज़ माधव राठी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देन दिस इज़ गाइज। आप सबसे ज़्यादा जब आप बहुत ज़्यादा क्राउड में हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में, तब आप यूज़ कर सकते हैं। देन आता है माई सेल्फ। एक्चुअली गाइज माई सेल्फ एक पॉजिटिव प्रोनाउन है और पॉजिटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आता, इसलिए आप ट्राई करिए माई सेल्फ के बाद अपना नाम बिल्कुल भी नहीं बोलें, इसलिए माई सेल्फ एक ग्रामेटिकली गलत भी माना जाता है। हाँ, अगर आपको यूज़ करना है तो आप सबसे ज़्यादा माई नेम इज़ का यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज माई नेम इज़ एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। कम टू द नेक्स्ट वन, बिलोंग टू एंड एक्सपीरियंस इफ़ यू हैव। कम टू द बिलोंग टू में गाइज आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लाइक आई एम फ्रॉम मथुरा, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम गुड़गांव, आई एम फ्रॉम मुंबई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड उसके बाद गाइज आप एक ऐसा भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, आई एम प्लस नेशनलिटी एडजेक्टिव, आई एम इंडियन, आई एम ब्रिटिश, आई एम समथिंग। उसके बाद गाइज इफ़ यू आर फ्रॉम समवेयर दैट इज़ क्वाइट फार दैट द प्लेस यू आर इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, इट मीन्स अगर आप कहीं इस जगह इंट्रोडक्शन दे रही हो जो आपके जहाँ आप रहते हो, आपके होम टाउन से थोड़ा दूर है, तो आप एक इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, आई कम फ्रॉम दैट द प्लेस, आई कम फ्रॉम मथुरा, आई कम फ्रॉम दिल्ली। इस तरीके से आप यूज़ कर। नाउ कम टू द एडवांस वर्जन, इफ़ यू वांट टू से वेरी ग्रू अप, like I was born and raised in dash dash dash,
I was born and raised in France. I was born and raised in Italy. तब आप इस ऐसे सेंटेंस का यूज़ कर. And friends, suppose if you want to say how long you lived in one place, मीन्स आप कितने टाइम से एक जगह रह रही थी, तब आप एक सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं लाइक I have been living in France for 3 years. I have been living in America for 5 years. I have been living in India since 2005, etc. etc. Now I come to the another point. Suppose if you're born in one place and now living in a different place, that you can say I grew up. I'm originally from. I grew up in Delhi, but now live in Bhopal. Or I'm originally from England, but now live in America, etc. इस तरीके के आप अपने सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं. एंड हमारा नेक्स्ट है एक्सपीरियंस. इफ़ यू हैव, एक्चुअली ये चॉइस है कि अगर आपके पास किसी कंपनी का एक्सपीरियंस है तो आप इसे किस तरीके से कर सकते हैं. सपोज इफ़ यू वांट टू गिव अ जनरल आइडिया ऑफ समथिंग एल्स, तो आप इस तरीके से दे सकते हैं आई एम कैरिंग एक्सपीरियंस इन दिस. आई हैव वर्क एक्सपीरियंस इन रेलवे. फॉर समथिंग एल्स. नाउ पोजीशन एंड कंपनी नेम. इसमें एक बात याद रखिएगा, पोजीशन एंड कंपनी नेम में आई एम पोजीशन एट कंपनी आता है. आप लोग इस तरीके से करते हैं लाइक आई एम अ मैनेजर एट गूगल, आई एम अ मैनेजर एट या अमेजन. आप लोग यहाँ पर इन लगाते हैं, इनकी जगह यहाँ पर एट आता है. एंड अनदर इज आई वर्कड एट कंपनी इन द डिपार्टमेंट, लाइक आई वर्कड एट अमेजन इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, आई वर्कड एट द गूगल इन द this department. Now another is qualification में किस तरीके से आएगा guys? I am about to graduate. Suppose if you are close to qualification, your qualification, suppose you are doing something, suppose आप कुछ कर रहे हो, तब आप बोलोगे I am pursuing this, I am pursuing CA, I am pursuing MBA, I am pursuing BTech, this. And suppose आपकी कोई qualification complete हो गई है, like I have completed my BTech, I have completed my CA, my highest qualification is MCom, my highest qualification is MBA. आप इस तरीके से अपनी qualification भी दे सकते हैं. Now come to the next one and next is family background. As far my family background is concerned, guys, मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो कि एक लाइन यूज़ करते हैं we are 5 in a family, जो कि एक सही तरीका नहीं लगता. ये आप इंट्रोडक्शन में सही तरीका नहीं मान सकते. आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं आई एम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ नंबर, लाइक आई एम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ 4, वी आर अ फैमिली ऑफ 4. आई एम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ 5, वी आर अ फैमिली ऑफ 5. एक्चुअली दैट इज द राइट वे ऑफ डिफाइनिंग हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स यू हैव. एंड सपोज गाइज, इफ यू वांट टू डिस्क्राइब हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर्स यू हैव, इफ यू वांट टू डिस्क्राइब अबाउट योर ब्रदर एंड सिस्टर्स, सो यू कैन बी से I am one of 4 siblings. I am one of 5 siblings. That is the right way. And suppose friends, आप only child हो अपने पेरेंट्स के, तो आप एक लाइन बोलिए I am an only child. I am an only child. Now come to the next one. Next is likes, dislikes and hobby. Yes, what's your likes? What's your dislikes? And what's your hobby? ये एक कॉमन क्वेश्चन भी होता है इंट्रोडक्शन में. आपसे ऑन द स्पॉट कभी कोई पूछ लेता है तो आप इसका किस तरीके से रिप्लाई दे, इसकी कुछ ब्यूटीफुल लाइंस कैसी हो सकती हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ. लाइक्स में आप बोल सकते हैं आई लव ईटिंग डैश डैश डैश, आई लव ईटिंग आइसक्रीम, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग डैश डैश डैश, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग चेस, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, आई एम क्रेजी अबाउट बर्गर, आई एम क्रेजी अबाउट समथिंग, आई एम क्रेजी अबाउट चॉकलेट, आई डोर अबाउट समथिंग. जो भी आप बोलना चाहे, डोर का मीन्स होता है बहुत प्यारा. आई डोर अबाउट समथिंग, आई एम मैड अबाउट चॉकलेट्स, आई एम मैड अबाउट बर्गर, आई एम मैड अबाउट पिज्ज़ा, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक. एक्चुअली ये कुछ लाइन्स हैं जो आप अपनी लाइक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. ऐसी कुछ लाइन्स आप अपनी हॉबीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. हाँ, हॉबीज़ के लिए कुछ अलग से लाइन्स नहीं होती हैं. आप लाइक्स और हॉबीज़ को इस तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं. बट अगर आपको डिसलाइक को डिफ़ाइन करना है तो आपके लिए कुछ लाइन्स ये हैं. आई डोंट लाइक आइसक्रीम, आई एम नॉट अ ग्रेट फैन ऑफ फुटबॉल, आई हेट दैट टाइप ऑफ पर्सन हु डोंट स्टैंड ऑन देयर ओन वर्ड्स. ये कुछ डिसलाइक के बोलने का तरीका होता है. आप इस तरीके से नहीं बोल सकते आई डिसलाइक दिस, आई डिसलाइक दिस. एक्चुअली वो बहुत ही और तरीका हो गया बोलने का. आप डिसलाइक को इस तरीके से, इस पैटर्न से बोल सकते हैं.
एंड फ्रेंड्स, हॉबीज़ के लिए कुछ यूनिक तरीका नहीं होता, आप हॉबीज़ के लिए कुछ भी इस तरीके से बोल सकते हैं, माई हॉबी इज़ दिस, माई हॉबी इज़ दिस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कम टू द नेक्स्ट वन, एंड नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के लिए गाइस मैंने आपको कुछ बहुत अच्छी लाइन्स दी है जो कि आप पक्का अपनी स्पार्टन्स की नोटबुक में नोट ज़रूर करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के लिए कुछ हमारे पास लाइन्स हैं: ability to learn from mistakes, task prioritization, self-confidence, analytical thinking, communication skills and creative thinking. Ability to learn from mistakes का मीन्स होता है गाइस अपनी गलतियों से सीखना। My strength is that I have a ability to learn from mistakes. टास्क प्रायोरिटाइजेशन मतलब मुझे जो भी टास्क दिया जाता है मैं उसमें सबसे पहले काम करता हूँ, मुझे सबसे पहले उस टास्क को करने के लिए हाथ उठाता हूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, माई स्ट्रेंथ इज माई सेल्फ कॉन्फिडेंस। एनालिटिकल थिंकिंग, विश्लेषण करना मतलब मुझे जो भी टास्क दिया जाता है मैं उसे पहले पूरी तरीके से समझता हूँ फिर कुछ स्टेप करता हूँ। कम्युनिकेशन स्किल, माई स्ट्रेंथ दैट आई कैन ईजिली कम्युनिकेट विद एनीवन एल्स। क्रिएटिव थिंकिंग, मैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थिंकिंग है, मैं बहुत इनोवेटिव माइंड से काम करता हूँ। नेक्स्ट इज वीकनेस। वीकनेस के लिए गाइज हमारे पास कुछ लाइन्स हैं। आई फोकस टू मच ऑन द डिटेल्स मतलब मुझे जो भी काम दिया जाता है मैं उसमें बहुत ज़्यादा फोकसली काम करता हूँ। आई गेट इम्पेशेंट व्हेन प्रोजेक्ट रन बियॉन्ड द डेडलाइन मतलब मैं बहुत गुस्से में आ जाता हूँ जब मेरा डेडलाइन खत्म होने जाता है। अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है उसकी कोई डेडलाइन होती है और वो खत्म होने वाली होती है तो मैं बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता हूँ। आई समटाइम लैक कॉन्फिडेंस मतलब मुझे कभी कभी लैक कॉन्फिडेंस हो जाता है, मैं आत्मविश्वास मेरे अंदर नहीं रहता किसी काम को करने के लिए। स्टेज फोबिया है मेरे अंदर, आप ऐसा ही सोच सकते हैं। आई एम वेरी शाय इन नेचर, ये भी एक अच्छी वीकनेस हो सकती है। आई एम वेरी शाय इन नेचर। आई हैव ट्रबल सेइंग नो, ये एक बहुत अच्छी वीकनेस होती है गाइस, आप इसे सबसे ज़्यादा अपने जॉब इंटरव्यू में यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ये वीकनेस कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ दिखा रही है आपकी। आई हैव ट्रबल सेइंग नो। इसी तरीके से गाइस अगर आपको सारी वीकनेसेस के साथ एक लाइन जरूर ऐड करिएगा, आई एम ट्राइंग टू ओवरकम माई वीकनेस। इसके साथ मेरे पास एक और वीकनेस है जो कि आप अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। लाइक माई बिगेस्ट वीकनेस इज गेटिंग सो ऑब्जर्व व्हाट दैट आई लॉस्ट ऑल टाइम मतलब मेरी सबसे ज़्यादा वीकनेस है, मैं कोई काम करता हूँ उसमें पूरा डूब जाता हूँ नहीं रहती। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज करियर ऑब्जेक्टिव। करियर ऑब्जेक्टिव में गाइस हमें दोनों बात बतानी पड़ती है, हमारा शॉर्ट टर्म गोल क्या है और हमारा लॉन्ग टर्म गोल क्या है। शॉर्ट टर्म गोल में आप कुछ भी अपना डिफाइन कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म गोल में आप ये बोल सकते हैं कि माय लॉन्ग टर्म गोल इज आई वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। सो गाइस आज की हमारी स्पार्टन्स की क्लास यहीं एंड होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है और आप ऐसे ही आगे क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट करें 8958754061 9760494099। थैंक यू सो मच। याद रहे डिस्काउंट ऑफर लिमिटेड टाइम तक ही है।